हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिया हुआ पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल निकालिए। तो बार बार घटाने का प्रोसेस होता है यहाँ पे, और किस संख्याओं को घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्याएं को घटाया जाता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 इस तरह के जो संख्याएं होते हैं जो जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। तो ऐसी विषम संख्याओं को ही यहाँ पे घटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो पहले 121 को यहाँ पे उतारेंगे। अब 121 को उतारेंगे, एक बार और उतार लेते हैं यहाँ पे 121। ठीक है, 121 के लिए हम निकाले। तो 121 में से अब यहाँ पे घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे 120। अब 120 को यहाँ पे उतारेंगे, 120 से यहाँ पे घटाएंगे 3, तो यहाँ पे बचेगा 117। 117 को अब यहाँ पे उतारेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 112 बचेगा। 112 को अब यहाँ पे उतारेंगे, 112 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 105 बचेगा। अब यहाँ पे 105 को उतारेंगे और माइनस करेंगे 7 के बाद 9, तो 15 से यहाँ पे 96 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 96 को उतारेंगे, यहाँ पे 11 माइनस करेंगे तो 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे आपका 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। उसके बाद 85 को यहाँ पे उतारेंगे, 85 से यहाँ पे 13 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5 से 3 तो 2, और 8 से 1 तो 7। उसके बाद यहाँ पे 72 उतारेंगे, 72 से यहाँ पे घटाएंगे 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 से 5 तो 7 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 6 से 1 तो 5। उसके बाद 57 को यहाँ पे उतारेंगे, माइनस करेंगे 17। अब 7 से 7 तो 0, और 5 से 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 40 को उतारेंगे, माइनस करेंगे 19। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 10 से 9 तो 1, और अब यहाँ पे 3 बचा, 3 से 1 घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 2। और देखिए यहाँ क्योंकि 21 बचा, 21 को यहाँ उतारेंगे, माइनस करेंगे, 19 के बाद 21 आता है। अब आगे आपका 21 से 21 खत्म होगा 0। तो इसको लास्ट प्रोसेस जब 0 आए तो 0 आने तक हम यहाँ पे इसको घटाते रहेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए कितने स्टेप के बाद आपका जो 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 1 यहाँ से शुरू किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पे 121 का जो है वर्गमूल होगा आपका, वो हो जाएगा 11। यानी कि जब आप 11 गुना 11 करेंगे ना तो आपको 121 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे संख्या यानी कि 196 पे। तो अब देखते हैं 196 के लिए। तो 196 को पहले उतार लेंगे, 196 के लिए निकाल रहे हैं, एक बार दूसरा बार उतारेंगे। 196 से आप घटाएंगे 1, हो जाएगा आपका 195। अब 195 माइनस 3 आपका हो जाएगा 192। 192 माइनस 5 यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि 87 होना चाहिए। यहाँ पे हो गया आपका 18 यहाँ पे उतार 187 हो गया। अब 187 से यहाँ पे आप 7 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 180। अब 180 से यहाँ पे घटाएंगे 9 तो यहाँ पे हो जाएगा 171। यहाँ पे 171 उतारेंगे, 171 से घटाएंगे यहाँ पे 11, यहाँ पे बचेगा 160। अब यहाँ पे 160 उतारेंगे, 160 से घटाएंगे यहाँ पे 13, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 से 3 यहाँ पे बचेगा 7। यहाँ पे बचा अब आपका 15, 15 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 14। उसके बाद 147 को यहाँ पे उतार लेंगे, 147 से आप घटाएंगे 15 तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 से 5 जाएगा तो 2, और उसके बाद यहाँ पे आपका 14 से 1 जाएगा तो 13। अब 132 को यहाँ पे उतारेंगे, 132 से घटाएंगे आप 17 तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 132 से 17 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 12 से 7 तो यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पे आपका बचा 12, 12 से 1 जाएगा तो 11। ठीक है, अब 115 को यहाँ उतारेंगे, माइनस करेंगे अब 19। यहाँ पे कितना होगा 5 से 9 ये नहीं जाएगा, यहाँ 15 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ पे आपका हो गया 10, 10 से 1 जाएगा तो 9। उसके बाद अब करेंगे यहाँ पे 96, 96 माइनस करेंगे यहाँ पे 21 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 से 1 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पे 5, और 9 से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 7, 75। अब यहाँ पे 75 उतारेंगे, 75 में से यहाँ पे जब 23 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे हो गया आपका 7 से 2 जाएगा तो
5 52। उसके बाद अब 52 को यहाँ उतारेंगे, 52 को उतारेंगे। 52 को उतारने के बाद अब कितना था, 23 था। 23 के बाद कितना होता है 25। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 12 से 5 जाएगा तो 7, और 4 से 2 जाएगा तो 2, 27। और यहाँ पे अब बचेगा 27 उतारेंगे। 27 से जब यहाँ पे 25 के बाद 27 होता है, 27 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब देखिए कितने स्टेप घटाने के बाद आपको 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 196 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 14 होगा। अगर आप 14 × 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो अब देखिए पहले 400 का निकालना है, तो 400 पहले यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब तोड़ना है आपको। तो पहले हम 2 से तोड़ेंगे, सबसे पहला छोटा हम 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 200। फिर अगर यहाँ पे 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 100। फिर यहाँ पे अगर 2 से तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 50। फिर 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। फिर अब 2 से तो टूटेगा नहीं, 5 से तोड़िए, 5 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से कीजिए, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ 400 को उतारेंगे। उतार लिए, उसके बाद बराबर में क्या है 2 गुना, जितना भी सबको गुना करते चलेंगे। 2 है, फिर गुना है, फिर से 2, फिर गुना, फिर 2, फिर गुना, 5 गुना 5, इतना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे 400, तो सबको अगर हम इसको पेयर बनाते हैं 2 2, इस सबको 1 कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 गुना 2 गुना 5, सबके बदला में 1 लिख लिया, आप स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 400 है ना, अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, रूट चढ़ा दिए। अब यहाँ कितना बचा 2 गुना 5। अब देखिए रूट 400 का जो वैल्यू है यानी वर्गमूल है वो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 5 20। अगर आप 20 गुना 20 करेंगे तो आपको 400 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे 144 का है, 144 लिखेंगे। अब 2 से तोड़ेंगे, देखिए 2 से अब 2 का लगाने का नियम है, तो 2 से हम वैसे संख्याओं को लगाते हैं जिसका अंतिम डिजिट जो है 0 2 4 6 8 इस तरह का डिजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिजिट कितना 4 है, तो 2 से पूरा पूरा लगेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से 14। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 72। अब फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। फिर से 2 से करेंगे तो 18। अब 2 से लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। फिर 9 को लगाएंगे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे 3 3 के 9, 3 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे आपका आया है 144 को निकाल रहे हैं ना, तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और इधर लिखते हैं 144 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 144 का निकालने के लिए अब क्या किए हैं 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2, फिर हो गया आपका गुना 2, फिर गुना 2, यानी 4 बार आपका गुना 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है 144 को यहाँ पे लिख लेना है बराबर। अभी सबको यहाँ पे देखिए ये जो जोड़ा में उसको 1 कर लेंगे यहाँ पे 2 गुना 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए, उसके बाद 144 को यहाँ उतारेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे देखिए स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ाने के बाद क्या करेंगे 2 गुना 2 इस सबका गुना कर लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 गुना 3, क्योंकि स्क्वायर को हम इधर सेंड कर चुके हैं तो यहाँ पे आप क्या हो गया रूट चढ़ गया। उसके बाद 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे मिलने वाला है 2 दूना 4 दिए 12, तो 12 गुना 12 करने पे आपको 144 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, तो तीसरा नंबर में 1764। 2 से तोड़ेंगे क्योंकि इसका अंतिम जो डिजिट है वो 4 है, तो कितना होगा यहाँ पे 2 8 16, एक बचा, एक यहाँ पे हो गया तो 16, तो 8 दूना 16, उसके बाद 4 तो 2 दूना 4। 2 से तोड़ेंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका अंतिम डिजिट जो है 1 है। अंतिम डिजिट अगर 0 2 4 6 8 10 इस तरह का कोई संख्या होता तो उसको हम 2 से लगा सकते थे, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से हम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे देखते हैं 3 से। 3 का नियम होता है कि आप संख्या को जोड़ लीजिए, जितना भी आपको दिया है उसको जोड़ लीजिए। यानी कि देखिए 1 4 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए 4, फिर उसके बाद है 4, फिर है 1, इसको जोड़िए कितना होगा 4 4 8 1 9। अब 9 हो गया, अब 3 से लगाना है। अब क्या करेंगे 3 से पहले इसको भाग देंगे। अगर 3 से पूरा पूरा लगे शेषफल नहीं बचा तो यहाँ पे क्या होगा संख्या विभाज्य होगा, यानी कि 3 तरीके 9। तो यह देखिए 0 यहाँ पे शेषफल हो गया ना, तो कितना बार 3 बार में, तो ये 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे, देखिए
कितना होगा 3 एकम 3 बचा 1। अब यहाँ पे 1 पर 4 14, तो यानी कि 3 चौका 12 हो गया। 2 बचा यहाँ पे, अब ये 2 यहाँ पे करेंगे, 2 पर 1 21 हो जाएगा, 7 तेरी 21। अब यहाँ पे देखते हैं 3 से लगेगा क्या, 7 4 11 1 12 जरूर लगे 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 9 27। अब फिर से लगाएंगे तो 3 से लगेगा नहीं यहाँ पे, अब 7 से लगाएंगे तो 7 7 49। फिर अब यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 7 एकम 7। अब देखिए कितना का लगा रहा है, 1764 का, 1764 का। अब क्या होगा यहाँ पे, अब बराबर करेंगे। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 इतना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन सब को 1764 है, इसको क्या करेंगे, सबको ये पेयर बना देंगे इस तरह से। अब 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, गुना 3 गुना 7, इसका स्क्वायर चढ़ा, इसका वर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। अब क्या होगा, अब स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो 1764 है ना, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 7, स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया, हटाए तो जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा इधर आके रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रूट चढ़ गया। अब क्या होगा 1764, अगर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 6 7 42, तो 42 इसका जो है वर्गमूल हो गया। यानी कि अगर 42 गुना 42 आप करते हो, देखिए 42 गुना 42 तो आपको कितना प्राप्त होगा, 42 दूना हो जाएगा आपका 84, और गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 हो चुका 16। तो यहाँ देखिए 4 8 8 16 के 6 हासिल 1 17, 1764 आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यानी कि 42 इसका जो है 1764 का वर्गमूल 42 है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4। तो इसमें 8100 है, 8100 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 0 है ना, 2 से बिल्कुल लगेगा क्योंकि इकाई अंक जो है 0 है। तो यहाँ पे जब 2 से लगाएंगे तो देखिए 40 दूना 80, यहाँ पे बचा आपका 100, 100 के लिए क्या हो जाएगा आपका 50, यानी कि 4050 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8100 पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद अब फिर से आप यहाँ पे 5 से करेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से करेंगे। अब यहाँ 5 से लगा रहे हैं तो अब देखिए 5 चौका 20, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 5 5 25, 405 गुना 5 करेंगे, देखिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, फिर हो गया 5 0 0 2 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 8 40, 5 एकम 5 81, 25 हो जाएगा आपका 405। अब यहाँ पे करेंगे तो 8 1 9, 3 से लगाएंगे लग जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका 2, फिर 3 7 21, 27 दिया 81। अब 3 से लगाएंगे तो 3 9 27, अब 3 से लगाएंगे 3 तरीके 9, फिर 3 से लगाएंगे अब 1। ठीक है, अब यह 8100 के लिए क्या आया, 8100 बराबर हो जाएगा आपका 2 बार है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, गुना 5 भी आपका जो है 2 बार है, 5 गुना 5 गुना 3 आपका 4 बार है, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इतना है। उसके बाद क्या करेंगे 8100, अब यहाँ पे इस सब के बदले में 2 के बदले में हम 1 लिखेंगे, 2 2 है यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, गुना 2 5 है यहाँ पे 1 5 लिखेंगे। उसके बाद गुना 2 3 है यहाँ पे 1 3 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा 8100, इस सब की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा। अब यहाँ पे 8100 है, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब क्या होगा 8100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 5 10 दिया 30 दिया 90। तो ठीक है, 90 गुना 90 करके आप देख लीजिए 8100 आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। 0 से करेंगे 0 0 9 0 0 9 9 81, आप देखिए 0 0 1 8। तो अगर आप 90 गुना 90 करेंगे तो 8100 आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे 77 44, इसको यहाँ पे उतार लेते हैं 77 44। अब यहाँ पे करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 2 8 16, 1 बचा, फिर 2 7 14, 2 दूना 4। अब यहाँ पे आप 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 2 8 16। फिर अब देखेंगे 2 से तो अब यहाँ पे 968 को 2 से जब कैंसिल कर 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पे अब 2 1 बचा, फिर 2 8 16, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8 484। अब 2 से तोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8 और 2 दूना 4। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 121 हो गया। अब 11 से टूटेगा दोस्तों, 11 11 गुना 11 तो 121 होता है। 11 से अब करेंगे 1,
अब इसका देखिए कितना है, 77 44 था ना यहाँ पे, 77 44, इसको उतारेंगे। अब इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो पहले 77 44 को आप यहाँ पे उतार लेंगे। उतारने के बाद अब देखिए कितना लगा है, 2 गुना 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार 2 हो चुका है, 3 और 3 6। उसके बाद अब क्या है, 11 गुना 11, गुना करेंगे 11 गुना 11। उसके बाद अब देखिए 77 44 बराबर, अभी इसके पेयर में बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें देखिए 3 बार, यहाँ पे 6 बार 2 है तो इसके लिए 3 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3, 11 2 बार है तो 1 बार 11 लिख देंगे, हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 77 44, अब बराबर, एक स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट चढ़ेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8, 8 11 8 88, तो 88 गुना 88 करेंगे तो 77 से 44 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 77 से 44 का स्क्वायर रूट आपका हो जाए 88, ठीक है। अब आते हैं छठे नंबर के प्रश्न पे। अब छठे नंबर का प्रश्न है 20 25, यानी कि 2025, इसका करेंगे अब 2025। इसका अंतिम अंक 5 है तो 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20, 0 बैठाएंगे, 5 5 25। यहाँ पे अब 2 से करेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, यहाँ पे अंतिम अंक 5 है तो 5 से ही लगाना होगा। अब यहाँ पे 405 को तोड़ना है तो यहाँ पे 5 से लगाने के बाद क्या होगा, 5 8 40 और 5 एकम 5 81 हो गया। 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा 2, 3 से 21। अब यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 9 27। अब यहाँ पे 3 से तोड़ेंगे तो 3 3 के 9, फिर से 3 से तोड़ेंगे, 3 एकम 3, कितना प्राप्त हुआ 20 25 के लिए, तो 20 25 के लिए प्राप्त हुआ है 2 बार 5 है तो 5 गुना 5 करेंगे, गुना 2 बार 4 बार 3 है तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, 20 25 को यहाँ पे उतारना है और इसको यहाँ पे देखिए 2 5 के बदला में 1 5, 2 3 के बदला में 1 3 और 2 3 के बदला में 1 3, यानी कि यहाँ पे 4 3 था, 4 3 के बदला में 2 3 उतारे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए 20 25 है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। उसके बाद हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पहले उतार लेते हैं, 5 गुना 3 बचा है। उसके बाद 20 25 2025 का जब यहाँ पे रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 या 15 या 45, तो 2045 गुना 45 करेंगे तो 2025 सबको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 7वें नंबर पे। तो यहाँ पे 51 84 का, तो 51 84 लिखेंगे, तोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 1 बचा, फिर यहाँ पे आपका हो गया 2 5 10, 1 बचा, 2 9 18, यहाँ पे भी अब कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 रकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, फिर 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 6 12, फिर हो गया आपका 2 चौका 8, 1 बचा, फिर हो गया यहाँ पे 2 तिया 2 8 16 हो जाएगा, 16 हो गया यहाँ पे। अब 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 2 से नहीं, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6, यहाँ पे बचा 2, फिर हो जाएगा 3 से 21 27 हो गया। फिर अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 9 27, अब यहाँ पे 3 से तोड़ेंगे 3 3 के 9, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा यहाँ पे 51 84 के लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 184 के लिए हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 2 है, तो 6 बार 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना, अब यहाँ पे 4 बार 3 है, ठीक है, तो 4 बार 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3, इसका डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते हैं। आप अब समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जब हम इस तरह से निकालते थे उसका स्क्वायर करते, जितना होता था उसका 2 गुना का हम आधा करते थे, उसका स्क्वायर कर देते थे, तो हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 है और 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 1 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इस तरह से स्क्वायर इसका 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 51 184 का जब यहाँ पे आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इतना बचा है। अब इसको करेंगे तो 5184 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 गुना 3 करेंगे तो 24 गुना 3। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 72 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 72, ठीक है।
तो 5184 का अगर वर्गमूल जो है वो 72 होगा। 72 गुना 72 अगर आप करेंगे तो 5184 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे, जिसमें है 8281। अब यहाँ पे 7 से लगाएंगे, तो 7 एकम 7, 1 बचा 7 5 12, यानी कि एक बार में लगाएंगे तो आपका 5 बच जाएगा यहाँ पे। अब हो गया 7 8 56, यहाँ पे हो गया बचा 2, 7 3 21। अब यहाँ पे लगाएंगे 7 से, तो 11 एक में तो लगेगा नहीं, 11 में लगाएंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे अब 48 हो गया, तो 7 छक 42, 6 बार में लगाएंगे 42 हो गया। इतना बचा 42 और 6 48, 6 बचा। अब यहाँ पे देखिए 6 पर 3 63, यानी कि 7 7 9 63, 9 बार में लगेगा तो 7 9 63। यहाँ पे देखिए 169 होगा, 169 को अब 13 से लगाएंगे तो 13 गुना 13 होता है 169। फिर से 13 से लगाएंगे तो 13 कम 13 कितना हो गया, यानी कि 8281 का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए 7 2 बार है, एक बार लिखते हैं 7, यहाँ पे 13 2 बार है, एक बार लिखते हैं 13, स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद यह देखिए 8281 स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, यहाँ पे हो गया 13 सते 91। ठीक है, अब 91 गुना 91 करेंगे तो आपको 8281 मिल जाएगा, यानी कि 8281 का वर्गमूल 91 होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब इस तरह का प्रश्न दिया होता है तो हम क्या करते हैं, 14 से जितना प्रश्न दिया, जैसे 1458 यहाँ पे दिया है तो 1458 को यहाँ उतारेंगे। इतना उतारने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 9 18, 7 29 हो गया। फिर अगर जब 2 से तोड़ेंगे तो 2 से तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है। 2 का नियम है कि अगर जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 इस तरह के संख्याएं जब होते हैं तब यहाँ पे 2 से आप लगा सकते हो। यहाँ पे 3 से लगेगा, देखिए 9 2 11, 11 और 7 तो आपका हो जाएगा 18। तो 18 को अगर आप 3 से भाग देते हो तो ये बिल्कुल लगेगा, 3 6 18। देखिए इसका शेषफल जो है 0 हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 तरीके 9। 3 से अब लगाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। 3 से अब लगाते हैं तो 3 दूना 6 और यहाँ पे बचा आपका 2, तो 3 सते 21। अब 3 से फिर से लगाएंगे तो 3 9 27, फिर से 3 से लगाइए तो 3 तरीके 9। अब अगर 3 से लगाएंगे तो फिर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए किसके लिए है, 1458 के लिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1458 बराबर कितना यहाँ है, 2 गुना, यहाँ पे 3 देखिए कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पेयर बनाइए। 1458 बराबर किसका पेयर बन रहा है, 2 का तो कोई पेयर नहीं है, गुना 3 का देखिए पेयर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, गुना यहाँ पे भी 3 का पेयर बन रहा है, फिर इसके भी बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए किसका पेयर नहीं बना, 2 का नहीं बना, अतः 2 जिसका पेयर नहीं बना उसको लिखेंगे 2 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 1458 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 ही बार है, तो यहाँ पे कहेंगे इसका कितना होगा, 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 दूना 54, तो 54। तो यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है, तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या है वर्गमूल, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 54 है। ठीक है,
तो अब आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे है 11,000, सॉरी दोस्तों 11,000 नहीं 1100 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 का आप उतारेंगे यहाँ पे। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, कितना होगा, 2 से करेंगे। तो जब 2 से 1100 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 550। फिर से 2 से तोड़ेंगे तो यानी 2 दूना 4, 1 बचा, 2 7 14, फिर यहाँ पे बचा 1, 2 25 10। अब 2 से नहीं टूटेगा यहाँ पे, अब क्या 3 से टूटेगा क्या, 5 2 7 7 14 नहीं टूटेगा यहाँ पे, 7 से देखते 5 से देखते हैं दोस्तों। तो 5 5 25, 2 बचा, 5 5 25, 55 गुना 5 करेंगे तो 275 मिल जाएगा। फिर से 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से तोड़ेंगे तो 11 एकम 11। अब यहाँ पे देखिए किसका जोड़ा नहीं बना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे पहले 1100 के लिए था, ठीक है। 1100 बराबर कितना है, 2 का 2 है, गुना 2 5 का भी 2 है, उसके बाद 11 का यहाँ पे जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1100 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 11। अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 का पेयर नहीं बना है, तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे बार बार अगर मैं भी लिखता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेम चीज़। मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 11 का नहीं बना ना, तो अतः 11 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे, यहाँ किसके लिए बना रही थी 1100 को ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1100 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 11, ठीक है। तो 2 गुना 5 गुना 11 कितना प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे गुना करके देख लेंगे कितना होगा, 2 5 10, 10 गुना 11 करेंगे तो 11 दहाँ 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 54, यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 है, 110 है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जहाँ पे है 147। 147 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। 3 से तोड़ेंगे, यहाँ पे जब 3 से तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 चौका 12, 2 बचा, 3 नमा 27। अब यहाँ पे 7 से टूटेगा तो 7 7 49, फिर से 7 से तोड़ेंगे तो 1। अब कितना हुआ, इसका अगर निकालते हैं तो 147। 147 के लिए आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुना 7 गुना 7, यानी कि 147 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जो है एक अधूरा रह जा रहा है संख्या, तो 3 से जब इसे गुना कर देंगे ना तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये ऊपर वाला अलग है दोस्तों, इसको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अतः, यहाँ पे लिखेंगे कितना से, 3 से, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 147 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यहाँ पे कितना आया, वह 3 गुना 7 है, ठीक है। तो 3 गुना 7 बराबर कितना होगा 21। अतः इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 21 है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का है 1620, यानी 1620। इसको जब आप गुणनखंडन करेंगे इसका तो 2 से करेंगे, 2 8 16 और 2 दहा में 20। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, ठीक है, 405। अब यहाँ पे देखिए 5 4 9, 3 से अब टूटेगा, 2 से तो टूटेगा नहीं, 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 तेरी के 9, 3 ही 25 15। अब 5 3 8 1 9, फिर से 3 से तोड़ेंगे तो 3 चौका 12, 3 ही 25 15। अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 25 15। फिर से 3 से तोड़ेंगे, 3 25 15। 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5। कितना प्राप्त हुआ, तो देखिए 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप देखिए 3 का भी स्क्वायर है, फिर देखिए ये भी 3 का स्क्वायर है, गुना 5, यानी कि 5 का यहाँ पेयर नहीं बना। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5, यहाँ मैं बार बार जो मिटा करके लिख रहा हूँ ना दोस्तों, इस संख्या का है। देखिए मैं चौथा का लिख रहा हूँ, अभी चौथा का यहाँ पे आंसर अब ये हो जाएगा। तो क्या है, अतः यहाँ 5 का पेयर नहीं बना, 5 लिखेंगे। 5 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे, किसके लिए हम कर रहे हैं अभी 1620, तो 1620 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसका कितना गुना आया है,
अब इसको कितना से गुना करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपका 2 3 3 5, तो 2 3 3 5 कितना प्राप्त होगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90। अतः इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 90 है। ठीक है, तो अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर में 2800 है, 2800 इसका जब गुणनखंडन करेंगे 2 से तोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 1400, 2 से तोड़ेंगे तो 700, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 350, फिर जब 2 से तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 17 दूना 34, 5 175। अब यहाँ पे आपका हो गया 5 5 6 6 और 7 13, 3 यहाँ पे तो बिल्कुल भी 3 से या 2 से नहीं टूटेगा, यहाँ पे आपको तोड़ना होगा 5 से, फिर तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पचे 25, 35। अब 5 से तोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7। यहाँ पे कितना देखिए, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, लिखेंगे 2 गुना 2, स्क्वायर चढ़ाते जाएंगे, 2 गुना 2, 4 2 के बदला में हमने 2 2 लिखा है। उसके बाद 5 का, तो 5 का स्क्वायर गुना 7, 7 का भी अभी कोई पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे क्या होगा 7, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो वह लिखेंगे अतः 7 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 2800 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसका गुना कितना आया है, इसका आया है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो 140। अतः इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 140 है। ठीक है, 140 है। इस तरह से 5वां नंबर का प्रश्न भी जो है कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2925 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। इसका जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो इसका 2925 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। अब यहाँ पे 3 से करके देखते हैं, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका 2, अब हो गया 3 7 21, यहाँ पे बचा 1 और 3 25 15। अब फिर से 3 से करेंगे, 3 3 के 9, 3 दूना 6 और 3 25 15, 5 3 2 7 3 10, यहाँ पे नहीं लगेगा 3 से, तो यहाँ पे आप करेंगे 5 से, तो 5 36, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 से करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा। फिर से अब करेंगे 13 से, तो 13 एकम 13। अब देखिए कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ 2925 बराबर 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना, यहाँ पे देखिए 13 का तो स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे 13। अब देखिए किसका स्क्वायर नहीं है, 13 का, चूँकि 2925 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर 13 का कोई युग्म नहीं है। 13 का यहाँ पे देख सकते हैं, 13 का कोई भी जोड़ा नहीं है, 13 का स्क्वायर नहीं है, कोई युग्म नहीं है। अतः 2925 को 13 से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए
2925 को अगर भाग करेंगे 13 से, 2925 को भाग करेंगे 13 से तो यहाँ प्राप्त होगा 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 उतारेंगे, 13 दूना 26 फिर से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, अब यहाँ पे 5 उतारेंगे तो 13 पचे 65, कितना प्राप्त हुआ 225। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थात, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ देखिए 2925 भागा 13 कितना प्राप्त हुआ है 225। अब यहाँ पे 225 जब प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे, अब 225 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 225 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से तो 5 2 7 2 9 3 से लगेगा, तो 3 7 21, 1 बचा, 3 25 15, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ पे 3 25 15 25, यहाँ पे अब 5 2 7 अब तो लगेगा नहीं, यहाँ पे 3 5 से लगाएंगे, 5 5 25, 5 से करेंगे 1, इसका 3 और 3 देखिए यहाँ पे अब क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 225 के लिए क्या हो जाएगा, 225 बराबर आपको प्राप्त हुआ है 3 गुना 3, ठीक है, गुना 5 गुना 5। अब क्या करेंगे 225 बराबर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं गुना 5, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे अब स्क्वायर हटाएंगे तो 225 बराबर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, 3 गुना 5 बराबर यहाँ पे 15। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात किया संख्या 225, अब 225 का वर्गमूल है 15, 15 गुना 15 अगर आप करो तो 15 5 75, यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 एकम 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 2 हो गया 225। देखिए यहाँ पे 15 गुना 15 करने पे 225 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था हमने बता दिया है कि चूंकि 2925 यहाँ पे जो संख्या दिया था उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कौन सा संख्या बच गया, 13 बच गया, तो 13 का कोई युग्म नहीं है, कोई भी जोड़ा नहीं है, अतः 2925 को जितना बच गया जिसका युग्म नहीं उसी से भाग दे देंगे, तो 13 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए प्राप्त हो जाएगा, अब दिखाते हैं क्या कहते हैं, अर्थात 2925 भागा 13, इतना करने के बाद क्या होगा 225 प्राप्त होगा। अब 225 का जब हम अभाज्य यहाँ पे कहा जाएगा कि प्राप्त संख्या का ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 225 का जो वर्गमूल है वो 15 है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे, यहाँ पे आता है 396 है, तो 396 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 से करेंगे प्राप्त होगा 99। अब 3 से करेंगे 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से करेंगे तो 11 एकम 11। अब इसका कितना प्राप्त हुआ, 2 का स्क्वायर प्राप्त हो गया, यानी कि 2 गुना 2, और यहाँ पे प्राप्त हुआ है 3 गुना 3 गुना 11। देख सकते हैं दोनों का युग्म है, 11 का कोई युग्म नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला का तो आपका हो गया था, दूसरा का लिख रहे हैं ना, इसको बार बार लिखना पड़ेगा, इसी वजह से मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए 396 का निकाला है तो लिखेंगे 396 लिखेंगे, चूँकि 396 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 11 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 का कोई युग्म नहीं है, अतः 2925 को 13, यहाँ पे 13 पहले का था, अब यहाँ पे 11 हो जाएगा क्योंकि उसके लिए था ना, अब 11 करेंगे। ग्यारह से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे भाग करते हैं कितना को, 396 को, 396 को 11 से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 11 से भाग करते हैं, कितना प्राप्त होगा 396 को जब 11 से भाग करेंगे तो 11 33, यहाँ पे घटाएंगे आपका बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे उतार देंगे 6, तो 11 छक 66 0 0, यहाँ पे 36 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 36 प्राप्त हो गया। अब देखिए अब 36 के लिए हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो 36 का निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ पे एक 13 कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 2 3 गुना 3 होगा। देखिए 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे तोड़ के, पहले आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 2 8 16, 2 से तोड़ेंगे 9, फिर 2 से नहीं तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे, 3 3 के 9, 3 से तोड़ेंगे 1, तो दोनों का यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया है। तो 36 के लिए आप क्या लिखेंगे, 36 बराबर
2 गुना 36 के लिए अब लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 प्राप्त हो गया। अब देखिए 36 बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे। अब जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2 गुना 3 बराबर प्राप्त होगा 6। तो यानी 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है 3645, 3645। इसको तो आप 2 से नहीं तोड़ सकते क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो देखिए 3 से देखते हैं, 5 4 9 9 6 15 3 18, 3 से तोड़ सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 25 15, 3 से तोड़ेंगे तो 3 चौका 12, यहाँ पे 3 25 15, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 25 15। अब यहाँ पे 3 से 5 3 8 1 9, 3 से फिर से तोड़ेंगे तो 3 चौका 12, 3 25 15, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 25 15। 3 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 3 25 15। 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 होगा, 6 बार यहाँ पे 5 6 गुना 5, यानी इसका जो है युग्म है, इसका वो युग्म नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 3645 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 का है ना, 5 का कोई युग्म नहीं है, तो लिखेंगे 5 का कोई युग्म नहीं है, अतः 3645 को 5 से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कितना प्राप्त होगा, 3645 को भाग देते हैं 5 से, 5 सत्ते हो जाएगा यहाँ पे 35, एक बचा, 4 उतारेंगे, 5 दूना 10, 4 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 उतारेंगे, 9 पचे 45, 729 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3645 भागा 5 बराबर आपको प्राप्त हो रहा है 729। अब 729 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ पे 1 को आप छोड़ देंगे, 5 को बस छोड़ देंगे, तो यहाँ पे होगा 3 गुना 3, यहाँ पे 6 बार 3 3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, 729, यहाँ पे अगर आप 729 बराबर करते हैं तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ गया, ठीक है। अब 729 के लिए क्या होगा, 3 तरीके 9, 9 3 27, तो 27 आपको प्राप्त हो गया। तो जो प्राप्त संख्या है ना, ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल है वो 27 है, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। चौथे नंबर का प्रश्न है 2800। तो 2800 के लिए देख लेते हैं क्या है। 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1400, फिर 2 से करेंगे तो 700, फिर 2 से करेंगे तो 350, उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 175। अब यहाँ पे लगाएंगे 5 से, तो 5 दिया 15, 2 बचा, 5 पचे 25, 35 हो गया। 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, कितना हुआ प्राप्त आपको, 2 2 5 7। तो यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7, यानी कि 7 का कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2800 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 का कोई युग्म नहीं है, अतः 2800 को 7 से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2800 भागा, यहाँ पे आपको करना है 7, तो कितना प्राप्त होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, डबल 0 में उतार देंगे, 400 हो गया। उसके बाद अब देखिए 400 का जब निकालेंगे तो अब 400 बराबर क्या हो जाएगा, 400 के लिए आपका यहाँ पे एक 7 हटा देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 5, इतना का आप करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो 400 का क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 दूना 4 पचे 20, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5, इसका अगर आप निकालेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 20 यानी 400। तो आपको पता है कि 20 का गुना अगर 20 बार करेंगे तो 400 प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं 5वें नंबर पे। तो यहाँ पे है 9408।
यहाँ पे हम 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, 2 सते 14 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 2 सते 14, 2 छक 12, 2 से करेंगे तो 2 पचे 10, एक बचा है यहाँ पे 2 अठे 16, एक बचा है 2 अठे 16, फिर से 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 1 2 नवा 18, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 सते 14। अब यहाँ पे 7 है तो इकाई अंक 7 इसलिए नहीं लगेगा 2 से न 3 से, 3 से भी नहीं 5 से भी नहीं लगेगा, यहाँ पे 7 से लगाएंगे 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे लगाएंगे 7 से तो 7 तेरी 21। अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, कितना प्राप्त हुआ आपको? तो 2, देखिए पेयर देखिए 2 2 2 7, यानी कि 3 थे आपका पेयर है 2 का, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 7 का एक पेयर है गुना 3 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो अब जिसका स्क्वायर पेयर है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 7 का भी पेयर है तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि किसके लिए निकाला जा रहा है वहाँ पे 9408 के लिए। तो 9408 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 का कोई युग्म नहीं है, अतः 9408 को 3 से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 9408 भागा 3। तो भाग देख लीजिए 9408 का 3 से भाग करना है, 9408 भागा आपको करना है 3 से, 3 3 के 9 हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे 0 बचेगा, 4 उतारेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे घटाने पे 1 बचेगा, 0 उतारेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे फिर 8 उतारेंगे, फिर 3 छक 18 0। अब यहाँ पे देखिए 31 36 प्राप्त हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 31 36। अब यहाँ पे देखिए 31 36, अब क्या है 31 36 ना, तो 3136 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे अब जिसका पेयर नहीं बना तो उसको छोड़ देंगे, बाकी को कर लेंगे। तो 2 2 यानी कि 3 बार 2 है, तो 1 2 3 गुना 7 इनका पेयर है, स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पे एक और 3 का छोड़ दिया क्योंकि 3 से भाग दे चुके हैं, तभी इतना प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे अब इसके लिए लिखेंगे 3136, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे चढ़ेगा आपका रूट, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, तो 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56। तो इसका कितना हुआ वर्गमूल, इसका 56 प्राप्त हुआ। जो हमने संख्या ज्ञात की है उस संख्या ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल 56 है, यानी कि 56 गुना 56 अगर आप करते हैं 56 गुना 56 तो 3136 आपको प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं, 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 पचे 30 और 3 33, 5 छक 30 के 0 हासिल 3 हो गया, 5 पचे 25 और 3 28, यहाँ पे देखिए 6 3 का 3 और यहाँ पे 8 3 11 के हासिल 1 और 2 1 3, 3136 आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो 31 जो हमने प्राप्त किया उस संख्या का वर्गमूल जो है 56 है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, जिसमें कहा जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो 8 12 15 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 से देखेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12 और यहाँ पे आपका 15 का 15 रह जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 से देखेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 का 15, 10 का हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 ही 25 15 हो जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 5 से लगाएंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, 1 का 1 और 5 का 1, 5 का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखिए कितना प्राप्त हुआ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको और लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब देखिए इसमें किसका किसका पेयर नहीं बना, तो 3 5 2 का पेयर नहीं बना, तो इसका कितना हुआ अब गुना करके देख लीजिए, तो 5 दूना 10 तिया 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, यहाँ पे 2 है ना तो 120 हो जाएगा, तो 120 यहाँ पे लिखेंगे। अतः पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए
यहाँ पे हो जाएगा 120 को 3 गुना 5 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 2 बराबर कितना होगा 5 गुना 10 या 30, 30 से गुना करना होगा। ठीक है, अतः 120 गुना 30 बराबर कितना होगा 12 या 36, 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 4, 9 और 10 का। तो यहाँ पे कितना से लगेगा 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 पचे 10। इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना, यहाँ पे एक और 2 है, इसको पहले लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ पे किसका पेयर नहीं बना, देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का कोई पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुना कर लीजिए, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूना 180 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, गुना 3 का पेयर बन गया, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, गुना 5 का कोई पेयर नहीं बना, 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 180 रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 180 है, तो 180 को 5 से गुना करना होगा, अतः 180 गुना 5 बराबर कितना 18 पचे 90, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग संख्या कितना होगा 900। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में रुपए 1764 दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे 1764 को तोड़ेंगे, 1764 है, इसको तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 से करेंगे, 2 से नहीं लगेगा यहाँ पे अब, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, तो 4 1 5 और 4 9, यहाँ पे 3 से लगा सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, और यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सते 21, 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, यहाँ पे बचा आपका 2, 3 9 27। अब यहाँ पे 49 को 7 से लगाएंगे, 7 सते 49। तो जब आप 1764 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना निकलेगा 2 गुना 3 गुना 7, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 1764 है ना, स्क्वायर हटाइए यहाँ से तो क्या होगा रूट चढ़ेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 1764 का जब वर्गमूल होगा वो 7 3 21 दूनी 42, 42 होगा। अगर 42 गुना 42 किया जाएगा तो 1764 प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो अब 7वें नंबर का प्रश्न है, शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियाँ बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो कर दूंगा स्क्रीन पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो टाइप लिखने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे टॉफियों की संख्या कितना है 12,544, तो यहाँ पे टॉफियों की संख्या है 12,544, तो लिखेंगे 12,544, इतना ही टॉफी है। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इसको अगर गुणनखंडन आप करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 2 से 14, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब करेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, एक बचा यहाँ पे 2 8 16। अब 2 से करेंगे 2 सते 14, अब यहाँ पे एक बचा है तो यहाँ हो जाएगा 2 8 16, 2 चौका 8। 2 से फिर से करेंगे तो 2 तिया 6, एक बचा है 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 दूना 4, फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 9 18, एक बचा 2 छक 12। 2 से करेंगे 2 चौका 8, एक बचा 2 9 18। अब यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 सते 49, 7 से करेंगे तो 1। अब 12,544 का अगर आप निकालेंगे ना 12,544, तो इसका कितना मिला 2 का 2 2 2 और यहाँ पे 7, तो 1 2 3 4, 2 का 4 पेयर मिला, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 7 का एक पेयर मिला,
तो गुना 7 करेंगे। अगर पेयर है यानी कि स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 12,544 का अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, बस इतना ही रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 12,544 का अगर इस तरह से लिखेंगे, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूना कितना हो जाएगा, तो 56 गुना 2 करेंगे तो 2 छक 12 का 2 हासिल लेंगे, 2 पचे 10 हो गया 11, 112 हो गया, तो 112। तो कितने विद्यार्थी थे, 112 विद्यार्थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 112 पंक्तियाँ थी, यानी कि 112 लाइन थे, और उसमें एक लाइन में कितने विद्यार्थी थे, 112 विद्यार्थी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 112। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। तो अब है प्रश्न संख्या 8, इस प्रश्नावली 2.4 का आखिरी प्रश्न। एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के, तो चौड़ाई के पहले देखेंगे 4 गुनी, चौड़ाई की 4 गुनी पहले लिखेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई के 4 गुनी है, तो आयत की लंबाई बराबर 4x। क्यों, क्योंकि 4 गुनी है ना, तो इसका जो चौड़ाई है वो x है, तो इसका लंबाई कितना 4 गुना है, तो 4 से गुना कर दिए। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1764 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई इसका यहाँ पे देखिए 4x है, गुना चौड़ाई कितना है, x है। यहाँ पे करेंगे तो 1764 बराबर हो जाएगा 4 गुना x तो हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए गुना में इधर आएगा भाग में, तो 1764 भागा 4 करेंगे बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, एक बचा, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 एकम 4, तो यानी 441 हो गया। ठीक है, तो 441 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे बराबर x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट चढ़ेगा, 441 पे रूट चढ़ेगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका x। अब 441 का वैल्यू कितना होता है, कितना गुना कितना करेंगे तो आपको यहाँ पे 441 प्राप्त होगा। तो अगर आप यहाँ पे 21 गुना 21 करेंगे ना तो आपको 441 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21, तो x बराबर कितना है, 21। अब आयत की पहले चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई बराबर हो जाएगा x था और इसका वैल्यू था 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयत की लंबाई बराबर x गुना 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लंबाई बराबर हो जाएगा x का वैल्यू 21 है, तो 21 गुना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 के सारे प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।